बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, इसका तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। ये दुआ मैं अक्सर क्लास शुरू होने से पहले पढ़ता हूँ। देखिए, दुआ में कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से हमारे लिए अच्छी चीज़ होती है। अगर हम ये पढ़ते हैं तो उसका हमारी ज़िंदगी पे फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। जब ये दुआ पढ़ते हैं तो आपके दिल से, आपकी सीने से, आपकी ज़ुबान से आपकी जो सारी गिर हैं वो खुल जाती हैं और फिर लोग आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो ये दुआ पढ़ा करें, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आज का टॉपिक क्या है? चैप्टर 3 है इंटीग्रेशन, जिसका आज हम एक्सरसाइज 3.7 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लॉन्ग में और शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों में आ चुके। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक एरिया आपने फाइंड करना है जो कि कर्व में बाउंड हो रहा है एंड द एक्सिस, एक्स एक्सिस और कर्व है। एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान एक एरिया है, वो आपने फाइंड करना है। वाई आपके पास कर्व दी हुई है, ठीक है। कर्व का फॉर्मूला आपको दिया हुआ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये कर्व का फॉर्मूला है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लिमिट देखने की, क्या अपर लिमिट मौजूद है या नहीं है, लो लिमिट मौजूद है या नहीं है। अपर लिमिट और लो लिमिट हमें रिक्वायर्ड होती हैं एरिया को फाइंड करने के लिए। हमारे पास अपर लिमिट और लो लिमिट होती है तब हम एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिमिट फाइंड करनी है। आपको ये पता है कि एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस जैसे मेंशन है तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। अगर हम वाई को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं तो वाई क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है। लिमिट फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस पे वाई को ज़ीरो पुट करते हैं। वाई की यहाँ पे ज़ीरो पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x है, वो ज़ीरो की इक्वल हो जाएगा। दोबारा से मैंने बात समझा दी, फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, उसमें पाबंदी नहीं है। जितनी दफ़ा देखेंगे आपके लिए चीज़ें आसान ही होंगी। तो एक्स क्यूब माइनस 4x को आपने ज़ीरो किया, यहाँ से क्या आ गया? एक्स कॉमन आ जाएगा। एक्स कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच जाएगा। एक्स कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को तो हमने एज इट इज़ लिख देना है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो अब हमने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ही बात है। ए आपका एक्स है, बी आपका 2 है, तो ए प्लस बी एक्स प्लस 2 बन जाएगा। ए माइनस बी आपका एक्स माइनस 2 बन जाएगा और ब्रैकेट के बाहर एक्स मौजूद था। अगर तीन फैक्टर्स हमारे पास उनका प्रोडक्ट ज़ीरो की इक्वल हो तो या क्या होता है, पहला फैक्टर है वो ज़ीरो की इक्वल होगा, या दूसरा फैक्टर ज़ीरो की इक्वल होगा, या तीसरा फैक्टर ज़ीरो की इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू, तो वैसे ही एक वैल्यू आ गई एक्स की। एक्स प्लस 2 को ज़ीरो करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2 आ जाएगी। प्लस 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस 2 साइड पे आके प्लस 2 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब एक एक्स की वैल्यू 0, एक माइनस 2 और एक 2 है, इनको अरेंज करके लिखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस 2। फिर एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस 2 के बाद 0 आएगा और फिर 2 आएगा। माइनस 2 छोटा है, उससे बड़ा 0 है, फिर उससे बड़ा 2 आ जाता है। हमारे पास तीन इंटरवल आ जाएंगे। एक इंटरवल आएगा माइनस 2 से 0 के दरमियान, ठीक है। एक 0 से 0 आ जाएगा, ओरिजिन पे ही वैल्यू आ जाएगी, और एक 0 से 2 आ जाएगा। माइनस 2 से 0, 0 से 0 एंड 0 से 2, ठीक है। ये तीन हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये मैंने वही पॉइंट जो तीन आए थे, ये कर्व जो है क्या करती है, इन तीन पॉइंट्स पे कट करती है। माइनस 2 से 0 और 0 से 2 यहाँ पे कर्व कट करती है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। फिर 0 से 0 और 0 से 2 पे कट करती है। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं।
अब अगर हम देखते हैं कि -2 से 0 के दरमियान y की वैल्यू क्या होगी, -2 से 0 के दरमियान y की वैल्यू क्या होगी अगर x हमारे पास -2 से 0 के दरमियान है। चले हम सपोज करते हैं -1 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करते हैं, x की जगह पे मैंने लिख दिया -1, -1 तो क्यूब होगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में x क्यूब है और 4x है, x की जगह पे -1 पुट कर दिया। -1 का क्यूब क्या होता है -1, माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़र 4, ये आंसर क्या आ जाएगा 3, पॉजिटिव आ गया। यानी कि अगर ये देख लें y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y पॉजिटिव है। अगर हम -2 से 0 के दरमियान कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं, -1 थी, मैंने पुट किया, आंसर इसका क्या आ गया पॉजिटिव। फिर 0 से 2 के दरमियान वैल्यू 1 आ जाती है। अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं कि देखते हैं कि ये y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। x क्यूब था, x की 1 लिखा, 4 इंटू एक्स था, x की 1 लिख दिया, 1 का क्यूब 1 होता है और 4 1 ज़र 4 होता है, 1 में से 4 माइनस होकर आंसर क्या आ जाएगा -3। यानी कि 0 से 2 के दरमियान कोई वैल्यू लेंगे y नेगेटिव आ जाएगा, -2 से 0 के दरमियान कोई वैल्यू लेंगे y पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमने देख लिया कि अगर हमारे पास दो इंटरवल आए थे, उसके लिए y की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है। डैट इज़ द एरिया इन द इंटरवल -2 से 0 इज़ अबव x एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव है ना, y पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एरिया आपका x एक्सिस से ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो एरिया आपका होगा 0 से 2 के दरमियान, ठीक है, 0 से 2 इंटरवल था ना, इसके दरमियान y क्या आया था, नेगेटिव आया था, तो एरिया आपका क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा। जो एरिया -2 से 0 के दरमियान है वो अबव एक्स एक्सिस है, और 0 से 2 के दरमियान क्या है, बिलो एक्स एक्सिस है। क्यों, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है इसलिए अबव एक्स एक्सिस, y नेगेटिव डाउनवर्ड होता है इसलिए बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है। हमारे पास अगर 3 वैल्यूज़ आती हैं x की, तो हमने एरिया किस तरह फाइंड करना होगा, हमारे पास इंटरवल आए थे, उस इंटरवल को आपने फॉलो करना है। -2 से 0 के दरमियान पहला एरिया होगा, और वहाँ यहाँ पे y क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए क्या है, पॉजिटिव साइन आप ये देख रहे हैं। -2 से 0 के दरमियान, 0 बड़ी लिमिट है ऊपर लिखनी है, -2 छोटी लिमिट है नीचे लिखनी है, और 0 से 2 के दरमियान एरिया क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। 2 बड़ी वैल्यू है और 0 छोटी वैल्यू है, 2 अपर लिमिट है और 0 लोअर लिमिट है। जैसे यहाँ पे 0 बड़ी वैल्यू थी, ये अपर लिमिट थी, -2 छोटी वैल्यू थी, ये लोअर लिमिट थी। अच्छा, y क्योंकि पॉजिटिव था इस इंटरवल में, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। और यहाँ पे इस इंटरवल में 0 से 2 के दरमियान में y क्या था, नेगेटिव था, इसलिए इस इंटीग्रल के बाहर माइनस का साइन आया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू क्या थी उसको पुट कर लेते हैं, x³ - 4x थी, y की जगह पे x³ - 4x दोनों जगह पे पुट कर लिया। फ़र्क क्या है, यहाँ पे इंटरवल 0 से -2 के दरमियान है और यहाँ पे 2 से 0 के दरमियान है, ठीक है, अपर लिमिट 2 है। इंटरवल तो 0 से 2 होता है और -2 से 0 होता है, लेकिन अपर लिमिट अगर देखी जाए तो 0 से -2 और 2 से 0 दो इंटीग्रल है, उसकी लिमिट हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग इंटीग्रल लिखते हैं। x³ के साथ मैंने अलग इंटीग्रल लिख दिया है, ये देखें, लिमिट अपर 0 है और लोअर लिमिट -2 है। 4 इंटीग्रल से बाहर आएगा, x के साथ मैंने इंटीग्रल का सिंबल लगाया, और मैंने ये बार बार इंटीग्रल में बता चुका हूँ कि इंटीग्रल के सिंबल के साथ dx लाजमी आता है, इंटीग्रल के सिंबल के साथ dx लाजमी आता है। x³ के साथ अलग इंटीग्रल लगाया है, 4x के साथ अलग इंटीग्रल लगाया है, इंटीग्रल के बाहर कोफिशिएंट को हमने लिखना होता है। इसी तरह ये -x³ हमारे पास इसका इंटीग्रल अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0 है, x³।
का इंटीग्रल जब हमने लगाया तो 60 dx आपके पास आ जाता है इंटीग्रल के साइन के साथ। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है +4। आपने इंटीग्रल से बाहर लिखना है, कोफिशिएंट है एक्स का, आपने इंटीग्रल लेना है। इंटीग्रल में अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0 है तो वही लिखी है। इंटीग्रल के सिंबल के साथ dx आ जाता है। फिर बता देता हूँ, ये इंटीग्रल है इसके साथ dx है, ये इंटीग्रल है इसके साथ dx है, इस इंटीग्रल के साथ ये dx है, इसके इंटीग्रल के साथ ये dx है। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है, x4/4 होता है, और x का इंटीग्रल क्या होता है, x2 होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जब सॉल्व हो जाती है तो इंटीग्रल का सिंबल और dx दोनों रिमूव हो जाते हैं। बार बार ये आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x³ है, इसका इंटीग्रल x/4 है, x4/4 है, और x का इंटीग्रल x2 है। ठीक है, अब अपर लिमिट 0 थी, ये अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट -2 थी, ये लोअर लिमिट हमने नीचे लिखी है। अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट -2 है यहाँ पे भी। अब आपने यहाँ पे x³ का इंटीग्रल अगेन x4/4 आ गया, x का इंटीग्रल x2 आ गया। ये 4 ब्रैकेट के बाहर मौजूद था, यहाँ पे ये 4 ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। अपर लिमिट 2 और 0 थी, अपर लिमिट 2 और 0 थी इन दोनों इंटीग्रल्स में, और इन दोनों इंटीग्रल्स में अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट -2 थी, वो हमने ब्रैकेट के ऊपर लिखनी थी। अगेन मैंने बता दी है। ठीक है, ये इंटीग्रल का साइन और dx देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जब सॉल्व होती है फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों साइन रिमूव हो जाते हैं, यहाँ से ये, यहाँ से ये। ठीक है, इंटीग्रल का फार्मूला लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं, लिमिट इसमें पुट कर देते हैं। फ्रैक्शन को 1/4 है ना, 4 डिवाइड हो रहा है, 1/4 लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन को बाहर लिख लेंगे आसानी होगी, नहीं लिखें तो थोड़ा सा मसला हो सकता है। 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी, 2 बच जाएगा। यहाँ पे भी 2 और 4 की कटिंग होगी, 2 बच जाएगा। बाकी हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ वेरिएबल रखने आसानी होगी। x4 को वेरिएबल था, उसको हमने लिमिट के अंदर रखा है, x² को हमने लिमिट के अंदर लिख लिया। ठीक है, x4 को लिमिट के अंदर लिख दिया, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, 1/4 लिख दिया। ये 2 और 4 की कटिंग हो गई, 2 बच गया था। ठीक है, और x² हमारे पास बच गया था। ये अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0, यहाँ पे अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट -2, ये हमने उसी तरह लिखी है। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करते हैं। इंटीग्रल जब सॉल्व होती है तो अपर लिमिट पुट करते हैं पहले। अपर लिमिट क्या है, 0 है। ठीक है, एक्स के पे 0 पुट किया, x⁴ थी, 0/4 आ गया। लोअर लिमिट -2 है, माइनस का सिंबल लगा के सेंटर में x की जगह पे -2 पुट करना होता है। -2 पुट कर दिया, -2⁴ आपके पास आ जाती है। उसके बाद ये +2 आ गया एज इट इज़। अपर लिमिट क्या है, 0 है, 0 x की जगह पुट किया तो x का स्केयर 0 का स्केयर बन जाएगा, और यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो x का स्केयर -2 का स्केयर बन जाएगा। सेंटर में माइनस का साइन देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जब सॉल्व होती है सेंटर में माइनस का सिंबल आ जाता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके सेंटर माइनस का साइन आ जाता है। इसी तरह अब यहाँ पे 1/4 माइनस के साथ हमने एज इट इज़ लिखना है। x की अपर लिमिट 2 है तो 2⁴ बन जाएगा, x⁴। अगर लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं x⁴ में तो x⁴ 0⁴ बन जाएगी। सेंटर में माइनस का साइन था। ये +2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अपर लिमिट x की 2 है, x का स्केयर 2 का स्केयर बन जाएगा, और लोअर लिमिट 0 है तो x का स्केयर 0 का स्केयर बन जाएगा। अपर लोअर लिमिट सब जगह पे पुट कर ली। अब इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। पहला स्टेप होता है इंटीग्रल को सॉल्व करना, फिर उसका बाद उसकी लिमिट पुट करना। वो दोनों काम हमने कर दी, मुश्किल और अब आसान काम है। सिर्फ अपर लिमिट पुट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट सेंटर माइनस होता है। ये लिमिट पुट करने का मेथड होता है। 0 की कोई वैल्यू पावर वो 0 ही होती है। -2 बच्चा क्या करता है, माइनस माइनस प्लस करता है, गलत। -2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, माइनस बाद में देखा जाएगा। -2 की पावर 4 है, 4 क्या इवन, -2 की पावर इवन हो, आंसर पॉजिटिव होता है 16। ये बाहर माइनस आया, अब बच्चा इसको +16 बना होता है, गलत। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, माइनस का सिंबल वहीं पे रहेगा। 0 का स्केयर 0 होता है और -2 का स्केयर 4 होता है। सेंटर में माइनस का सिंबल था, एज इट इज़ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई, ये -4 था, यहाँ
-2 रह गया था, यहाँ -2 था, ठीक है, नीचे ठीक लिखा हुआ है। इन दो स्टेप्स में मिस्टेक है, ठीक है, नीचे आपके पास करेक्शन है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते, टाइपिंग इंसान है, मिस्टेक हो जाती है। -1/4 हमने लिख दिया था, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 0 की पावर 4 0 ही होता है, +2 आपने एज इट इज़ लिख दिया, 2 का स्केयर 4 होता है और 0 का स्केयर 0 होता है, सेंटर में माइनस का सिंबल था। अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको फर्दर। 0 में से 16 माइनस होकर -16 होता है और नीचे 4 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद -2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, 0 में से 4 माइनस होगा -4 आ जाता है, -1/4 एज इट इज़ लिखना है, 16 में से 0 माइनस होकर 16 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2 × 4 बच जाएगा, ठीक है। 8 हमने लिख दिया है, 2 × 4 भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 8 लिख दें, कोई मसला नहीं इसमें। ये देख सकते हैं 2 4 ज़र 8, नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 4 ज़र 8 हो गया, 16 को 4 पे डिवाइड किया, 4 साथ माइनस का सिंबल है, 16 को 4 पे डिवाइड किया, 4 आगे साथ माइनस का सिंबल है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है 8 + 8 16, ठीक है। पहले 8 और 8 को प्लस कर लिया, 16 आ गया, 16 में से 4 माइनस किए 12 आ गया, 12 में से 4 माइनस होकर 8 आ गया। एरिया क्या होता है, स्केयर यूनिट। यूनिट दी भी नहीं है, अगर मीटर होता तो मीटर स्केयर लिखते, अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्केयर लिखते, मिलीमीटर होता मिलीमीटर स्केयर लिखते, लेकिन यूनिट नहीं है इसलिए स्केयर यूनिट लिखेंगे। एरिया हमेशा स्केयर यूनिट में होता है। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह आपको ज़्यादा खैर अता फरमाए। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत कम पढ़ पाए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्लासेस में तो खैर ऑनलाइन क्लासेस हुई ही नहीं है। फिजिकल क्लासेस जो हुई हैं वो भी बहुत कम हुई हैं। तो अगर आज 8 तारीख है, 10 तारीख को पेपर है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो अल्लाह आपको उसका अजर अता फरमाएगा। रोज़े क़यामत अगर शेयर कर देंगे तो आपको उसका अजर मिलेगा।